हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग एटॉमिक मास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में एटॉमिक मास का जो डेफिनेशन लिखा है वो ऐसा लिखा है कि आप लोग उसको पढ़ोगे तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। सो एटॉमिक मास का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आज हम लोग एक इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को ये पता है कि पहले के ज़माने में अगर मेरे को किसी चीज़ का मेजरमेंट करना रहता था तो वो हम लोग कैसे करते थे। जैसे अगर मैं आप लोग को बोलूँ ये व्हाइट बोर्ड है, सो इस व्हाइट बोर्ड का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना है वो मेरे को मेजर करके बताओ। तो पहले के ज़माने में जब वो मीटर स्केल नहीं हुआ करती थी तब मेजरमेंट कैसे करते थे वो, तो तब मेजरमेंट कैसे किया जाता था। तो देखो तब मेजरमेंट किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान करके लिया जाता था। किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान करके, क्या मान करके, किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान करके। रेफरेंस मान करके मतलब क्या है कि अगर मेरे को इस चीज का यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ मेजर करना है तो मान लो मैंने इस मार्कर को रेफरेंस मान लिया। सो फिर मैं काउंट करना शुरू करूंगा, यहां पर ऐसे रखूंगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप्रोक्स 8। सो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 8 मानकर चलते हैं। सो इसका लेंथ इसके 8 मार्कर के जितना बराबर आ गया कि यहां से अगर मैं ऐसे 8 मार्कर जोड़ते जाऊं तो वो 8 मार्कर का जितना लेंथ होगा उतना ही इस बोर्ड का लेंथ होगा। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ द बोर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 8 मार्कर्स। ऐसे लिख सकता हूं ना, इस पूरे बोर्ड का लेंथ कितना आया, इसके एक मार्कर के 8 मार्कर जब हो जाएंगे उतने लेंथ के बराबर आया। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां पर ऐसे मार्कर जोड़ते जाऊंगा ऐसे, ठीक है, सो टोटल मेरे को कितने ऐसे मार्कर जोड़ने पड़ेंगे, टोटल मेरे को 8 मार्कर जोड़ने पड़ेंगे। तो इसका बोर्ड का जो लेंथ आया वो 8 मार्कर के लेंथ के बराबर आया। तो पहले के जमाने में हम लोग ऐसे ही मेजरमेंट किया करते थे। समझ में आया, लेंथ का मेजरमेंट ऐसे ही क्या करते थे। तो अभी कुछ लोगों का ऐसा कंफ्यूजन भी था कि अगर मान लो इंडियन लोग ले लेते हैं, चलो अमेरिकन ले लेते हैं। सो अमेरिकन लोग अपने मार्कर से माप रहे हैं इस बोर्ड का लेंथ, ठीक है, मार्कर से माप रहे हैं, लेकिन हम तो इंडियन लोग हैं, हम कौन इतना इसको 8 बार ऐसा ऐसा पलटी करेगा, हम लोग सीधा अपने हाथ से मापेंगे। सो एक हाथ, ठीक है, ये एक हाथ, फिर यहाँ से लेकर के ये अप्रोक्स 2 से थोड़ा कम आ रहा है लेकिन हम लोग अप्रोक्स से 2 हाथ मान करके चलते हैं। सो जब मैंने मापा, हम इंडियंस में मापा, भारतीयों ने मापा, तो हम लोगों ने बोला कि इस बोर्ड का जो लेंथ है वो लगभग मेरे 2 हाथ का जो लेंथ है उसके बराबर है। लगभग मेरे जो 2 हाथ का लेंथ है उसके बराबर है। सो हम लोगों ने ऐसे मापा। अब जापानीज लोग आएंगे वो अपना कुछ अलग ही लेकर के आएंगे, जैसे उन लोग के पास ऐसा कुछ भी होगा, सो वो लोग उसको उससे लेकर के, मान लो ऐसा कुछ भी कार्डबोर्ड रहेगा उससे मापेंगे, ऐसा 1 2 3 ऐसा। यानी कि अभी जापानीज लोग ने मापा तो उन लोगों ने देखा कि इस बोर्ड का लेंथ इसके, ये जो कार्डबोर्ड है इसके 3 गुना के बराबर है। यानी कि जब मैं ऐसे 3 कार्डबोर्ड ऐसे ले लूंगा उसके इक्वल इसका जो लेंथ आने वाला है। सो देखो एक ही चीज को मापने के इतने सारे तरीके, मैंने 8 मार्कर्स लिख दिया। अब मैं इसको, ये इसके बराबर भी तो है, लेंथ ऑफ माय 2 हैंड्स, और यही जो है ये इसके बराबर भी तो है, लेंथ ऑफ 3 कार्डबोर्ड। ठीक है, सो एक ही चीज को मापा है भैया हम लोगों ने, और उसको मापा भी 3 तरीके से है, देख रहे हो ना। तो अब मुझे बताओ सही किसका, बताओ सही किसका। बोलोगे सही मेरा मैंने मापा था, अरे मैंने हाथ से मापा था ना। तो देखो सही तीनों का है, ठीक है, ऑल आर करेक्ट, ठीक है, सही तीनों का है। बस सब लोगों ने जो अपना रेफरेंस है वो रेफरेंस सब लोगों ने अलग अलग लिया, तो उनका जो मेजरमेंट था यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया, ऐसा।
तो सब लोगों ने रेफरेंस जैसे ही चेंज किया उनका जो लेंथ था वो भी बदल गया। सो सेम ऐसे अभी हर देश अगर ऐसा अपना अपना लेंथ बना लेगा तो ऐसा मेजरमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। अगर इंडियन लोग कभी मान लो अमेरिका में चले गए, सो वो तो ऐसा हाथ से ही मापेंगे ना, वो उनके पास थोड़ी मार्कर था, तो वो मार्कर से कैसे मापेंगे। सो इसीलिए हम लोगों ने एक मतलब जो भी पूरे देश के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी में उन्होंने हर एक यूनिट को नाम देने का सोचा कि लेंथ का यूनिट मीटर होगा, लेंथ को हम लोग मीटर में मापेंगे। फिर जो अपना मास है उसका जो यूनिट होगा वो केजी होगा, होगा। तो सेम ऐसे हम लोग का जो टाइम है, टाइम का जो यूनिट होगा वो सेकंड होगा, ठीक है। फिर अपना जो भी डिस्टेंस हो गया, स्पीड, वेलोसिटी, वो सब इसमें आ जाएंगे। नॉर्मली हम लोग ये तीनों लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा हम लोगों ने ऐसा कमेटी बनाया। अब देखो, अब आगे की बात शुरू हुई। अब फिर उस टाइम तक तो एटम, मॉलिक्यूल, इन सब की खोज धीरे धीरे होने लगी थी। तो किसी एटम का कुछ तो मास होगा, ये एटम से ही बना है पूरा, ये पूरा किससे बना है, एटम से ही बना है। सो अगर इसमें इतने सारे एटम हैं और मुझे अगर किसी एक एटम का मास चाहिए, सो उस एक एटम के मास को मैं कैसे निकालूंगा। अभी अगर निकालना होता तो अभी तो हम लोग के पास वो डिजिटल मशीनें आ गई हैं जिनसे हम लोग वे कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। तो उस टाइम पे अगर मेरे को ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये बहुत सारे एटम से बना है और अगर मेरे को किसी एक एटम का मास निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा। उस एक एटम के मास को ही एटॉमिक मास बोला जाता है, उस एक एटम के मास को ही एटॉमिक मास बोला जाता है। अभी यही फिक्स कर रहे थे कि वो एक एटम के मास को निकालेंगे क्या और उसका यूनिट क्या हम लोग किलोग्राम रखेंगे। मास अगर निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट क्या हम लोग किलोग्राम रखेंगे। चलिए इसी का आंसर ढूंढते हैं कैसे क्या हुआ। ये जो मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग बनाई है, इस ड्राइंग को देखकर आप लोग को क्या लग रहा है बताओ। ये हाथी है कि ये घोड़ा है, हॉर्स है कि एलिफेंट है, फिश है कि डॉल्फिन है। अरे भैया ये कुछ नहीं, ये बैलेंस मशीन है। कौन सी वाली, जैसा हम लोग ऐसा यहाँ से ऐसा पकड़ने का इसको ऐसा, फिर इस साइड एक पेन रहेगा, इस साइड एक पेन रहेगा, इधर कुछ रखते रहने का, उधर कुछ रखते रहने का। जब दोनों एकदम इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर एक कांटा लगा रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, एक कांटा लगा रहेगा जो कि ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा। तो मतलब कि दोनों साइड का जो वेट है वो बैलेंस हो चुका है, ऐसा समझे। सो ये मशीन उसलिए आप लोगों ने ऐसा गांव में देखा रहेगा ना, ऐसा सब्जी ऐसा मेजर करते हैं तो उधर इसको पकड़ के रखते हैं, इधर कुछ डालते रहते हैं और इधर का जो वेट है वो इक्वल हो जाता है, मतलब कि दोनों बैलेंस है, मतलब हम लोग सब्जी घर पे ले जा सकते हैं। सेम यही मशीन हम लोग यूज़ करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। एटॉमिक मास में थोड़ी ऐसा कि इधर एक एटम रखेंगे उधर कुछ और रखेंगे, दोनों इक्वल हो गए हैं तो फिर हम लोग घर पे लेके जाएंगे एटम को। ऐसा नहीं है, एटम इतना छोटा है कि इससे मेजर कर ही नहीं सकते। देखो ये हम लोग पहले के ज़माने में यूज़ करते थे ना, अभी आज तो क्या है डिजिटल बैलेंस मशीन आ चुकी है, ठीक है, डिजिटल बैलेंस मशीन आ चुकी है। सो हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अभी तो, लेकिन पहले बहुत काम का था, ठीक है, पहले बहुत काम का था। सो इसमें कैसे करते थे, इसमें ऐसे करते थे। मान लो मैं सब्जी वाले के पास गया, मैंने बोला मेरे को 1 किलो सब्जी दो, तो वो सब्जी कैसे देगा, वो ऐसा 1 किलो अपने हाथ से मेजर करके नहीं देगा, उसको पता नहीं चलेगा। सो वो इसको मशीन को लेगा, वो कहीं से तो 1 किलो का पत्थर ऐसे लाएगा, आप लोगों ने देखा रहेगा ना, ऐसा 1 किलो का लोहे का भी होता है 1 kg जिस पर लिखा होता है, फिर ऐसा एक बड़ा होता है 2 kg जिस पर लिखा होता है, एक छोटा होता है जिस पर ½ kg लिखा हुआ होता है ऐसा। सो ऐसा वो कोई पत्थर लाएगा, मेरे को 1 किलो सब्जी चाहिए तो वो इधर आलू डालेगा और इधर 1 किलो वाला जो ये है ऑब्जेक्ट है उसको डालेगा। सो इधर वो सब्जी डालते रहेगा और जैसे ही देखेगा सब्जी डालते डालते जब ये पॉइंटर ऐसा पूरा स्ट्रेट हो जाएगा तब उसको पता चल जाएगा कि दोनों साइड का वेट बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो वो मेरे को क्या बोलेगा, 1 किलो आपका आलू ले लो, जाओ खाओ घर पे बना के। तो ऐसा है। तो अब 1 किलो वो तो मेरे को समझ आया कि 1 किलो मेजर हम लोग ऐसे करेंगे। मान लो अगर मेरे पास ये भी नहीं रहता तो, मान लो मेरे पास ये भी नहीं रहता का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो मैं मान लो फल वाले के पास गया, किसके पास गया, फ्रूट्स, ठीक है, वो ऐसे फल बेच रहा था, आओ एकदम वाटरमेलन लेकर जाओ, ठीक है, ठंडा ठंडा खाओ। तो ऐसा वाटरमेलन वो बेच रहा था, तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला कि मेरे को वाटरमेलन तो नहीं चाहिए, मेरे को 1 एप्पल दे दो, 1 kg। कितना kg, 1 kg एप्पल दे दो। कितना kg एप्पल दे दो, 1 kg एप्पल दे दो। सो उसने बोला कि अगर उसके पास 1 kg वाला ये जो था ना,
जो 1 kg वाला ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला उसके पास नहीं था, तो उसको समझ नहीं आया वो मेजर कैसे करें, उसको समझ में नहीं आया वो मेजर कैसे करें। सो उसने क्या किया, उसके बाजू में उसको एक बड़ा सा वाटरमेलन रखा था, इतना बड़ा, ठीक है, इसको खाने में भी मजा आएगा, बहुत ज्यादा ही बड़ा है। सो ये वाटरमेलन रखा था, ये क्या था, ये वाटरमेलन रखा था। सो इतना बड़ा वाटरमेलन था। मैंने उसको क्या बोला, मेरे को 1 kg एप्पल दे दो, क्या दे दो, 1 kg एप्पल दे दो। तो वो क्या करेगा, और उसको ये भी पता था कि ये जो वाटरमेलन का जो वेट है, वो जो वाटरमेलन का वेट है वो टोटल 12 kg है। कितना है, टोटल 12 kg। और मैंने उसको, एक वाटरमेलन है जिसका वेट 12 kg है, मेरे को 1 kg एप्पल चाहिए, लेकिन उसको 1 kg एप्पल इसी से मेजर करना है। तो वो क्या करेगा, वो रेफरेंस मानेगा, किसको रेफरेंस मानेगा, इसको रेफरेंस मानेगा। अब इसको रेफरेंस कैसे मानेगा, सो देखो वो एक बार तो अपना जो 12 किलो है वो उठा के इधर रख देगा। अब 1 kg उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको ये पता है कि ये टोटल कितना है, 12 kg का है, लेकिन मेरे को एप्पल 12 kg नहीं चाहिए, मेरे को एप्पल 1 kg चाहिए। तो वो क्या करेगा, इसको 20 से कट करेगा, 20 से कट करके क्या बोलेगा, जैसे ही उसने 20 से कट किया, तो 20 से कट करने के बाद ऐसा कुछ मिलेगा। सो उसमें ये वाला जो पार्ट होगा इक्वली कट किया है, सो ये वाला पार्ट कितने का होगा, 6 kg का होगा, और ये वाला पार्ट कितने का होगा, 6 kg का होगा, ठीक है, 6 kg। अब उसके बाद क्या होगा, उसने 6 kg में तो इसको डिवाइड तो कर दिया, तो अब 6 kg भी मेरे को एप्पल चाहिए क्या, नहीं, 6 kg मेरे को एप्पल नहीं चाहिए। सो वो क्या करेगा, वो इस 6 kg को भी फर्दर डिवाइड करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में। कौन कौन सा, 3 kg एंड 3 kg, ठीक है, 3 kg और 3 kg। अब देखो 3 kg भी तो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 3 kg भी तो नहीं चाहिए, मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 1 kg एप्पल चाहिए। सो 1 kg को वो क्या करेगा, अब देखो ये 3 kg आ रहा है। सो अगर मैं ऐसा करूं कि इस 12 kg वाले को मैं 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो एक जो पार्ट आएगा वो कितने किलोग्राम का होगा, ये पूरा वाटरमेलन 12 kg का है, और इस पूरे वाटरमेलन को अगर मैं 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, सो एक पार्ट, इक्वल पार्ट में बोला है, तो एक पार्ट कितने kg का होगा, 1 kg का ही होगा ना, बोलो 1 kg का ही होगा। ये पूरा वाटरमेलन 12 kg का, अगर इसमें से मैं इसको डिवाइड करूंगा, सो मैं टोटल इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, इक्वल पार्ट्स में। हाँ, ऐसे आप लोग को लग रहा होगा कि ये इक्वल नहीं है, ये छोटा है, ये इतना बड़ा है, वो नहीं, हम लोग इसको ऐसे नहीं, वो सर्कुलर ऐसा स्फीयर शेप में रहेगा, फिर हम लोग बीच में काटेंगे, 20 से हम लोग फिर काटेंगे ऐसे। अरे ऐसा काटते हैं ना, जैसे ऑरेंज देखे हो, ऑरेंज, तो ऑरेंज को जो पार्ट्स रहते हैं उसको हम लोग ऐसा ऐसा अलग कर सकते हैं ना, सो वो उसका एक पार्ट। तो सेम वैसे हम लोग इस वाटरमेलन को 12 इक्वल पार्ट्स में ऐसे कट करेंगे, ऐसे, ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स में ऐसे कट करेंगे। फिर उसका ये वाला जो एक पार्ट रहेगा, इस एक पार्ट को मैं निकालूंगा और बोलूंगा कि ये कितने का है, ये 1 kg का है, बोलूंगा कि ये कितने का है, ये 1 kg का है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना, कि मैं उसको ऐसा इधर साइड से कट नहीं करूंगा, साइड से कट करूंगा तो कहाँ से इक्वल आएगा, ऊपर से कट करूंगा, ऊपर से। जैसे ऑरेंज रहता है, ऑरेंज को हम लोग ऐसा ऐसा सेपरेट कर सकते हैं, तो सेम वैसा इस वाटरमेलन को भी मैं ऊपर से कट करूंगा 12 इक्वल पार्ट्स में। अब ये टोटल कितना है, टोटल 12 kg का है। सो मैं इसको 12 पार्ट्स करूंगा, 12 पार्ट्स करूंगा। सो 1 पार्ट कितने का आएगा, 1 पार्ट कितने का आएगा, 1 kg का आएगा। समझ रहे हो, अरे भैया सेम ऐसे ही है, जैसे कि मेरे पास 10 चॉकलेट है और मेरे को 10 बच्चों में बांटना है, तो मैं मैं कितना बांट सकता हूं कि एक बच्चे को कितना मिलेगा, एक ही तो मिलेगा ना, क्योंकि 10 चॉकलेट है और 10 ही बच्चे भी हैं, तो मेरे को एक बच्चे को सिर्फ एक ही चॉकलेट मिलेगा। तो सेम वैसे ही समझ लो 12 पार्ट्स भी हैं, 12 पार्ट्स भी हैं। अब वो 12 पार्ट्स को मेरे को 12 स्टूडेंट्स में बांटना है, तो एक बच्चे को तो एक ही मिलेगा। तो सेम ऐसे ये 12 पार्ट्स तो हो गए, लेकिन मेरे को कितना चाहिए, मेरे को सिर्फ एक पार्ट चाहिए, और वो एक पार्ट कितना है, 1 kg का है। अब मैं क्या करूंगा, उस 1 kg को इधर रखूंगा, और उस 1 kg को इधर रखने के बाद 1 kg एप्पल इधर रखते जाऊंगा, और जैसे ही दोनों इक्वल होंगे पॉइंटर सीधा हो जाएगा। सो उसके बाद मैं बोल दूंगा कि ये लो अपना 1 किलो एप्पल लेकर के जाओ। बोलिए समझ में आया कि हम लोग यहाँ पर कैसा, तो हम लोगों ने यहाँ पर किसको रेफरेंस माना, हम लोगों ने यहाँ पर रेफरेंस माना वाटरमेलन को, ठीक है। ये क्या है, ये अपना रेफरेंस हो गया, ये क्या हो गया, ये अपना रेफरेंस हो गया। बोलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया।
आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब देखिए एक बार मैं फिर से फटफट से रिपीट कर देता हूँ, मुझे पता है। देखिए एक वाटरमेलन जिसका मास 12 केजी है, लेकिन मेरे को 12 केजी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को 1 केजी की जरूरत है। सो 12 केजी को मैं 1 केजी कैसे बनाऊंगा? अगर मैं 12 केजी को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, सो मेरे को 1 केजी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अरे भैया इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तभी तो एक पार्ट 1 केजी आएगा। अगर इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो देखो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट तो 6 केजी का आ रहा है। सो अगर मैं 12 केजी का और इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो एक पार्ट कितने का आएगा? 1 केजी का आएगा, बरोबर। सो अगर मेरे को 1 केजी का डेफिनेशन लिखना है, इफ आई वांट टू राइट डेफिनेशन ऑफ 1 केजी, सो व्हाट विल आई राइट? मैं क्या लिखूंगा? सो 1 केजी का डेफिनेशन में कुछ ऐसे लिखूंगा, 1 केजी का डेफिनेशन इज इक्वल टू 1/12 इंटू टोटल मास ऑफ वाटर मेलन। यही तो लिखूंगा। अरे भैया ये देखो 1 केजी का हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, सो 1 केजी का 1/12 क्यों कर दिया भैया? अरे भैया उसके मल्टीप्लाई में कुछ तो है ना, टोटल मास ऑफ वाटरमेलन। एंड व्हाट इज द टोटल मास ऑफ वाटरमेलन? 12। सो 12 केजी का डेफिनेशन 1/12 इंटू ये 12, वो टोटल मास ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन का टोटल मास कितना है? 12 है। सो 12 कैंसिल और ये 1 आ गया। यानी कि 1 केजी का डेफिनेशन हम लोगों ने कुछ ऐसे दिया कि 1 केजी इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ टोटल मास ऑफ वाटरमेलन। 1 केजी का डेफिनेशन समझ में आया? 1 केजी इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ टोटल मास ऑफ वाटरमेलन। समझे? सो वो किसका डेफिनेशन आया? वो डेफिनेशन आया 1 केजी का। 1 केजी का, अरे ये टोटल मास उसका कितना था? 12 केजी था। अब 12 केजी का मैंने 12 पार्ट किए, 12 केजी को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 12 पार्ट में डिवाइड किया। सो इसीलिए तो 1/12 से मल्टीप्लाई किया हूं, इसीलिए तो 1/12 से मल्टीप्लाई किया हूं। सो वही क्या होगा? वही अपना 1 केजी होगा। अरे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि देखो कि अगर मेरे पास मान लो 4 चॉकलेट है और मेरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो व्हाट विल आई डू? आई विल मल्टीप्लाई बाय 1/2 और आई कैन डिवाइड बाय 2। ठीक है, या तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं या तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। मैंने क्या बोला फिर से सुनो, मेरे पास 4 चॉकलेट है, मेरे को उन 4 चॉकलेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो 2 इक्वल पार्ट्स में बोला यानी कि डिवाइड बाय 2। समझ में आया? सो सेम वैसे ही यहां पर मेरे पास टोटल मास ऑफ वाटरमेलन है जिसमें से मेरे को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो मैं क्या करूंगा? टोटल मास ऑफ वाटरमेलन अपॉन 12 करूंगा। सो टोटल मास ऑफ वाटरमेलन अपॉन 12 करूंगा। सो मेरे को 1 केजी का डेफिनेशन मिल जाएगा। 1 केजी क्या है? 1 केजी इज 1/12 पार्ट ऑफ टोटल मास ऑफ वाटरमेलन। 1 केजी इज 1/12 पार्ट ऑफ टोटल मास ऑफ वाटरमेलन। समझ में आ रहा है ना कि 1 केजी का डेफिनेशन हम लोगों ने कैसे दिया कि 1 केजी इज इक्वल टू 1/12 मास 12 टोटल मास ऑफ वाटरमेलन। अरे भैया सेम वैसे ही है जैसे कि अगर मेरे को ये मेजर करना है, सो मैंने रेफरेंस किसको लिया था? मैंने इस मार्कर को रेफरेंस लिया था कि द लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज इक्वल टू 8 मार्कर्स और लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 8 मार्कर्स। ठीक है, सो उस टाइम पे मैंने रेफरेंस लिया था इसको। सो सेम वैसे ही मेरे को 1 केजी का डेफिनेशन देना है। सो मैं क्या बोलूंगा? 1/12 पार्ट ऑफ टोटल मास ऑफ वाटरमेलन, ये वाला डेफिनेशन में यूज करूंगा। सेम यही हम लोग एटॉमिक मास में यूज करेंगे। एटॉमिक मास में कैसे यूज करेंगे? आ जाइए देखते हैं। ये देखिए यही वो डेफिनेशन जो आप सबकी किताबों में लिखा हुआ रहता है, लेकिन हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। क्यों नहीं समझ आता है? आज उसका रीज़न भी पता चल जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग को सबसे पहले तो आइसोटोप क्या होता है उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, और यहाँ पर रिलेटिव का मतलब क्या है? उसका मतलब देखो रिलेटिव मास अभी कुछ देर पहले जैसे बताया था ना, जैसे हम लोग कोई रेफरेंस ले रहे थे, सो वो जो रेफरेंस लेकर के हम लोग जो मेजर कर रहे थे वो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे थे। याद करो, हम लोग को एप्पल चाहिए था तो हम लोगों ने एप्पल का मास मेजर नहीं किया, हम लोगों ने वाटरमेलन को रेफरेंस लिया और वाटरमेलन को रेफरेंस मान करके हम लोगों ने एप्पल का रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब रिलेटिव मास हम लोगों ने मेजर किया। रिलेटिव मास क्योंकि रिलेट करके, किसी से कंपेयर करके। तो सेम वैसे ही अभी देखो ये डेफिनेशन लिखा तो है, ठीक है, समझ लेते हैं इसको। बड़ा ही आसान सा डेफिनेशन है। देखो, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम
एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज, डिफाइन यहां से शुरू किया जा रहा है, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप टेकन एज 12 AMU। देखो सबसे पहले तो जैसे मेरे को चाहिए कि मेरे को एप्पल मेजर करना है, सो मैं उसको मेजर कर रहा हूँ केजी में। मेरे को अगर दूध मेजर करना है मिल्क, सो मैं उसको मेजर कर रहा हूँ लीटर में। मेरे को अगर डिस्टेंस मेजर करना है सो मैं उसको मेजर कर रहा हूँ मीटर में। सो सेम वैसे ही अगर मेरे को मास नहीं अगर मेरे को एटॉमिक मास मेजर करना है सो उसका यूनिट है AMU। कौन सा यूनिट है? AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो ये AMU कैसा था, जैसे हम लोग पहले थे ना, पहले के ज़माने में जैसे यूज़ करते थे वैसा था, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया, इसको रिलेटिव कर दिया। हम लोगों का मतलब है कि साइंटिस्ट ने, सो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने उसको U बोल दिया रिप्लेस करके, यानी कि AMU को अभी हम लोग U के नाम से जानते हैं। दोनों सेम ही हैं, बस इसको चेंज कर दिया, एटॉमिक मास यूनिट से सिर्फ U कर दिया। तो इस U का मतलब क्या सिर्फ यूनिट है? नहीं, इस U का मतलब है यूनिफाइड मास। क्या है? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास का मतलब, यूनिफाइड मास किसका यूनिट है? एटॉमिक मास का यूनिट है। इसको हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर मेरे को एप्पल लेने जाना है, मैं उसको बोलूंगा मेरे को 12 AMU एप्पल दो, 12 AMU एप्पल नहीं बोलूंगा, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट ये स्पेशली सिर्फ एटम के मास के लिए है। उसको ध्यान रखना, ऐसे किधर भी यूज मत करना। किसके लिए? स्पेशली सिर्फ एटम के मास के लिए है, ठीक है। सो उसको बोल दिया एटॉमिक मास यूनिट, या तो यू को बोल सकते हैं हम लोग यूनिफाइड मास। अब और देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का जो मास होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन, एक एटम की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं H2 लिख दूंगा तो यहां पर तो 2 एटम हो गए, लेकिन हम लोग को 2 एटम नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ एक एटम की बात करेंगे। सो मास ऑफ H, ठीक है, कितना है वो? एक AMU होता है। एक AMU बोलो, चाहे तो अभी इस AMU को रिप्लेस कर दिया U से, सो एक U बोलो। एक U बोलो यानी कि AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, और एक U बोल दिया यानी कि 1 यूनिफाइड मास, ठीक है, मास ऑफ H। अब ऐसे ही हम लोग का जो ऑक्सीजन है उसके एक एटम का मास कितना होता है? 16 AMU होता है। कितना? 16 AMU, या तो 16 U भी हम लोग बोल सकते हैं। सो वो आप लोग को याद करना पड़ेगा, लेकिन वो याद कब तक करना पड़ेगा? जब तक हम लोग अपना एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोग वो पढ़ लेंगे, आप लोग को ये भी थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को कि एक्चुअल में ये आता कहाँ से। सो देखो उस टाइम पर तो किसी को हम लोग को ऐसा ये एटम का मास मेजर करने के लिए कुछ था नहीं। सो हम लोगों ने क्या किया, जैसे कुछ देर पहले हम लोगों के पास एप्पल मेजर करने के लिए कुछ था नहीं, हम लोगों ने वाटरमेलन को रेफरेंस ले लिया। वैसे ही कुछ सालों पहले हम लोगों के पास एटम का मास मेजर करने के लिए कुछ नहीं था, सो हम लोगों ने कार्बन को रेफरेंस ले लिया। किसको? कार्बन को रेफरेंस ले लिया। अब कार्बन को रेफरेंस ले लिया, इतना तो हम लोग को समझ आता है। कार्बन क्या है? एटम है, एलिमेंट है ना, बहुत सारी जगह फैला हुआ है। सो हम लोगों ने कार्बन को रेफरेंस ले लिया, और कार्बन को रेफरेंस लेकर के हम लोगों ने बाकी सारे उस टाइम पे जितने भी अपने एटम्स की खोज हुई थी उन सारों का मास निकाल दिया। अब कार्बन तो समझ आता है, लेकिन ये C मतलब कार्बन। अब कार्बन के साथ ये 12 क्या लिखा है? तो देखो कार्बन के साथ 12 और उसके बाद आइसोटोप भी लिखा है। ये आइसोटोप क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। कब करेंगे? आने वाले लेक्चर्स में ही करेंगे। C12 आइसोटोप बहुत डिटेल में करेंगे, अभी बताऊंगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए सब ध्यान रखो कि हम लोगों ने कार्बन को रेफरेंस लिया, और कार्बन को रेफरेंस लेकर के, जैसे उस टाइम पे कैसा बोला था मैंने, 1/12 टोटल मास ऑफ वाटरमेलन को 1 kg बोला था। सो सेम वैसे ही 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम्स ऑफ C12, यानी कि C12 का जो मास है उसके 1/12 पार्ट को मैं एटॉमिक मास बोलूंगा, और यहां से एटॉमिक मास जो आएगा वो आएगा 1 AMU। कितना आएगा? 1 AMU आएगा, यानी कि मास ऑफ 1 एटम आएगा, मास ऑफ 1 एटम। इससे आप लोग को वो मिलेगा,
क्या मिलेगा, मास ऑफ वन एटम मिलेगा। देखिए इस टाइम पे हम लोग सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि उस टाइम पे साइंटिस्ट लोगों ने एटम के मास को कैसे कैलकुलेट किया। सो उन्होंने कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस लिया, रिलेटिव लिया ना, कंपेयर करके लिया। उस टाइम पे भी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबको ऐसा रिलेट कर करके कि हम लोग कार्बन को ले लेते हैं और कार्बन के रिस्पेक्ट में सबका मास निकाल देते हैं। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में मास कैसे निकाला, एटॉमिक मास, जो कि कौन सा है, 1 AMU है, और वो 1 AMU यानी कि मास ऑफ वन एटम है। कितना है, मास ऑफ वन एटम है। सो उसको क्या बोला, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम्स ऑफ C12। कार्बन का मास का 1/12 पार्ट के बराबर है कौन, 1 AMU। ठीक है, रिलेटिव क्यों बोला वो समझ में आया ना, रिलेटिव क्योंकि हम लोग कंपेयर करके तो बोल रहे हैं कार्बन से। मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन, कार्बन के मास के साथ कंपेयर किया एज 12 AMU ऑफ कार्बन टेकन एज 12 AMU, यानी कि कार्बन के एक एटम का जो मास हम लोगों ने लिया वो 12 AMU लिया। ठीक है, फिर आगे जाकर के ये सही भी हो गया, कार्बन का एक मास हम लोगों ने 12 AMU लिया। बोलिए समझ में आया कि हम लोगों ने यहाँ पर किया क्या है। जैसे वाटरमेलन को हम लोगों ने रेफरेंस लिया था और उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने एप्पल बेच दिए थे, तो सेम वैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने कार्बन को रेफरेंस लिया और कार्बन का जो 12th पार्ट आता है, कार्बन के मास का जो 12th पार्ट आता है उसको बोल दिया एटॉमिक मास, यानी कि 1 AMU। अगर आप लोग इस एटॉमिक मास की जगह पर यहाँ पर 1 AMU लिख दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आप लोग एज अ 1 AMU भी लिख सकते हो। अब देखो ये हुआ क्या, तो देखो कुछ देर पहले मैंने 1 kg को डिफाइन किया था। 1 kg को डिफाइन कैसे किया था, 1 kg इज द 1/12 पार्ट मास ऑफ वन वाटरमेलन। 1 kg इज इक्वल टू 1/12 पार्ट मास ऑफ वन वाटरमेलन। सो सेम ऐसे ही मैं 1 AMU को डिफाइन कर रहा हूं। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट मास ऑफ एन एटम्स ऑफ C12, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। समझ में आया क्या, जैसे सेम 1 kg को डिफाइन किया है ना 1/12 पार्ट ऑफ वाटरमेलन करके, सो सेम वैसे 1 AMU को डिफाइन कर रहे हैं 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12। बोलिए आप लोगों को समझ में आया। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक मास क्या है। रिलेटिव है भैया, कार्बन से रिलेट करके सबका निकालेंगे, बाकी आगे जाकर के आपको याद भी करना पड़ेगा कि मास ऑफ H एटम इतना है। ठीक है, मास ऑफ कार्बन का ये फिक्स है 12 AMU है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 AMU है ऑक्सीजन का मास। बाकी आगे जाके याद करना पड़ेगा, बने रहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जैसे पढ़ेंगे आप लोग का ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आप लोग को लगेगा कि हाँ ये होता है। और 1 AMU को हम लोगों ने यहाँ से डिफाइन कर दिया है जैसे 1 kg को डिफाइन किया था, सेम वैसे। आई होप आपको आज का लेक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।